Hey viewers, it's me Akshara, welcoming you all once again to my channel named Akshara's Science. आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आपकी एक्सपैंडेड यूनिवर्सल साइंस बुक फॉर ग्रेड 8 का चैप्टर नंबर 1। तो चैप्टर का क्या नाम है? चैप्टर का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। चैप्टर का क्या नाम है? क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। नाउ एज द नेम सजेस्ट, जैसे आपको पता चल गया अब नाम क्या है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। अब जैसे इस टॉपिक का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, अब एक बार अगर इसका मतलब समझना चाहें तो क्या होगा? देखो, किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, किसी भी टॉपिक या किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उसकी जो हेडिंग है उसका मतलब जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नाउ सी, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट का मतलब है कि क्रॉप्स को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। प्रोडक्शन मतलब कैसे उनको उत्पन्न किया जाता है, कैसे उनको प्रोड्यूस किया जाता है और कैसे मैनेज किया जाता है। मैनेज मतलब कैसे उनको स्टोर किया जाता है और कैसे आप लोगों तक पहुंचाया जाता है। नाउ क्रॉप का मतलब क्या होता है, यू माइट बी आस्किंग। तो देखिए वो आपके पेज नंबर 2, देखो पेज नंबर इधर लिखा है ना, पेज नंबर 2 पे आपको मिल जाएगी। वो हम आगे जाके डिस्कस करते हैं, पहले यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। We obtain energy from the food we eat. It is the basic requirement of life. Human population is increasing quite rapidly. To provide food for the billions of people all over the world is a challenge today. Hence, it is essential to improve the techniques involved in producing and storing the food. To meet the global food demand, let us understand the importance of crop production. Now see, इसका क्या मतलब है कि हम लोग खाना खाते हैं किसके लिए? एनर्जी लेने के लिए। और एनर्जी हम क्यों लेते हैं? ताकि हम काम कर सके। नाउ अब आप सभी को पता है कि खाना हमारी तो एक बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट बन चुकी है, राइट अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हमें एनर्जी नहीं आएगी, और एनर्जी नहीं आएगी तो हम कोई काम भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए खाना एक बहुत ही ज्यादा बेसिक रिक्वायरमेंट है। ओके, नाउ ह्यूमन पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग क्वाइट रैपिडली, कि ह्यूमंस की जो पॉपुलेशन है वो डे बाय डे क्या हो रही है? डे बाय डे वो बढ़ती जा रही है, जो ह्यूमंस की जो पॉपुलेशन है। एंड आपको पता है सिर्फ मतलब इतने सारे लोगों को, जैसे हम हर चीज को 100% लेते हैं, तो एक काम करते हैं हम लोग ह्यूमंस की पॉपुलेशन का भी 100% लेते हैं। तो उस 100% में से सिर्फ 5 to 4% यानी 4 to 5% ऐसे लोग होंगे जो खेती करते हैं। और खेती कौन करते हैं? फार्मर्स करते हैं। फार्मर्स यानी किसान करते हैं। तो यानी सिर्फ 4 to 5% लोग फार्मर्स यानी किसान है। बाकी जो बच गए 90 to 90, 95 to 96% लोग, वो लोग तो खेती नहीं करते। तो वो जो 4 to 5% लोग हैं, लेट्स कंसीडर 5% जो लोग हैं, वो बाकी 95% लोगों तक कैसे खाना पहुंचाएंगे? राइट वो ज्यादा से ज्यादा अगर ज्यादा ही खेती कर लेते हैं तो ज्यादा से ज्यादा वो 70 to 75% लोगों तक पहुंचा पाएंगे, या यू कहो कि 60 to 65% लोगों तक। लेकिन बाकी जो पॉपुलेशन बच गई, उस पॉपुलेशन का क्या होगा? वो आधे गरीब हैं तो कभी आधे मतलब भूख की वजह से मर रहे हैं। सो यही कॉज है कि मतलब दैट्स व्हाई देयर आर मेनी पीपल हु आर पुअर, राइट। नाउ सी, हेंस इट इज एसेंशियल, इसलिए ये बहुत ही जरूरी है टू इम्प्रूव द टेक्निक्स। कैसी टेक्निक्स को इम्प्रूव करना? कि कैसे हम लोग उसको प्रोड्यूस करते हैं, कैसे हम लोग खेती को मतलब कैसे हम लोग क्रॉप्स को प्रोड्यूस करते हैं और कैसे उनको स्टोर करते हैं। स्टोर करना एक किस्म का कह लो कि इनको मैनेज कैसे करते हैं। इन टेक्निक्स को बढ़ाना एक बहुत ही जरूरी काम है। नाउ let us understand the importance of crop production. अब आइए क्रॉप प्रोडक्शन की इंपॉर्टेंस को समझते हैं, लेकिन पहले मुझे एक बार रब करने दो इंक। ओके, नाउ सी, सो हियर वी गो। नाउ मेरे को हल्का सा पेस इधर करने दो। ओके, सी, एग्रीकल्चर एंड क्रॉप्स, ये अगला आपका टॉपिक है। इस टॉपिक में मैंने जैसा कि अभी कहा था कुछ देर पहले कि अब हमें हर चीज का टॉपिक
मतलब हर चीज के टॉपिक को समझना, यानी टॉपिक का जो मेन हेडलाइन है उसको समझना बहुत जरूरी होता है। अब मैं आपको बता दूं कि जो पूरा जो टॉपिक है इसमें 4 to 5 जो लाइंस आपको दिख रही हैं, द से लेके लास्ट फील्ड तक, इन सभी में आपको एग्रीकल्चर की डेफिनेशन है, फील्ड की डेफिनेशन है और क्रॉप की डेफिनेशन है। और एग्रीकल्चर की डेफिनेशन आपको पेज नंबर 16 ग्लोसरी में पहला ही है, वो आप मिल जाएगी। और हाँ, डोंट क्रैम्प दीज डेफिनेशंस, इन डेफिनेशंस पर रट्टा नहीं मारना है। इन डेफिनेशंस को समझो और समझने के बाद इनको ओन वर्ड्स में लिखना है। Now see, agriculture क्या होता है? The practice of growing plants and rearing animals on a large scale for food, fiber and other useful products is known as agriculture. ये बोल रहा है कि ऐसी खेती करना मतलब प्लांट्स को ग्रो करना, ऑब्वियसली प्लांट्स को ग्रो करना मतलब खेती करना, तो ऐसी खेती करना यानी ऐसे प्लांट्स को ग्रो करना, एग्रीकल्चर मतलब खेती करना ही होता है। तो हम खेती करने की डेफिनेशन को समझ रहे हैं, यानी प्लांट्स को ग्रो करना और साथ ही साथ एनिमल्स को भी रियर करना, यानी जैसे गाय भैंस यानी काउस बफलोज होगी, उनको जो हम पालते हैं मतलब उनको भी पालना साथ साथ में, साथ साथ किसके, खेती को मतलब खेती करने के साथ साथ में नॉट प्लांट्स, एनिमल्स को जैसे गाय भैंस इनको पालना एक बहुत बड़े झुंड में, 2 या 3 नहीं, 50 100 यानी 100 150 या 50 to 100 ऐसे बड़े बड़े लार्ज स्केल में गायों को पालना और उनसे खाना खाना। खाना किससे खाना, जो हम खेती करते हैं उससे, या फिर जो गाय से जो दूध निकलता है और उससे भी बहुत चीजें बनती है, जैसे घी हो गया, मक्खन हो गया, देन दही होगी, ठीक है। और फाइबर्स देना, फाइबर मतलब जैसे आप मान लो कि आपने शीप पाली है तो उसमें अगर आप वूल लेते हो दैट इज अ फाइबर, ठीक है, वो एक फाइबर है। और बाकी भी बहुत से यूजफुल प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया दूध, दही, घी, मक्खन मतलब मिल्क, कर्ड, घी, बटर एंड एक्सेट्रा। नाउ ऑफ ऑल दीज प्रोसेस, जितने प्रोसेस बताए, all these process मतलब doing of all these process is known as agriculture. ओके, नाउ आपको पता है कि एग्रीकल्चर में ये ग्रोइंग प्लांट्स और रेयरिंग एनिमल्स की जरूरी होते हैं। जो लोग दोनों काम को मतलब लार्ज स्केल में रेयर एनिमल्स करते हैं, दे डू 2 बिजनेसेस, और प्लांट्स में अच्छी खासे ग्रो करते हैं और वर्ल्ड में बेचते हैं। तो उनका पहला मकसद होता है कि वर्ल्ड में पूरा अपना खाना मतलब जो भी वो खेती करता है उसको बेचना, नंबर 1 ये हो गया। नंबर 2 ये होता है कि वो जो एनिमल्स को जो रेयर करते हैं उनमें से वो दूध बेच सकते हैं, राइट। हमने देखे होंगे, आपने देखे होंगे बहुत बड़े बड़े फार्म्स होते हैं, डेयरीज होती हैं, बस यही होता है। नाउ लेट्स मूव टू द क्रॉप टॉपिक। क्रॉप क्या होती है? अब क्रॉप मतलब जो आप खेती करते हैं, दैट इज क्रॉप। खेती करना इज एग्रीकल्चर। खेत मतलब देखो, खेती करना इज एग्रीकल्चर, एंड जो आप खेत में लगाते हो दैट इज क्रॉप, और जहां पे आप लगाते हो दैट इज नोन एज खेत। ओके, दोबारा से समझो, खेती करना मतलब एग्रीकल्चर, और जो आप लगाते हो जिसकी आप खेत बनाते हो दैट इज क्रॉप, और जब खेत को हम फील्ड बोलते हैं, यानी फील्ड यानी खेत। अब खेत क्या होता है वो हम जानेंगे, ठीक है। अब प्लांट्स एक जैसे काइंड के प्लांट्स की, मान लो आपने अगर पैडी उगाया यानी आपने धान उगाए, तो एक ही काइंड के, एक ही प्लांट नहीं उगाओगे धान का, बहुत से प्लांट्स उगाओगे धान के, दैट इज नोन एज क्रॉप। सिर्फ इतना सा ही नहीं, उसी एक ही मतलब ऐसे नहीं करना कि आज एक जगह यहाँ पे धान उगाया, इधर एक जगह तो उधर एक जगह, ओके, इधर एक जगह उगाया तो इधर एक जगह उगाया, फिर कभी इधर उगाया फिर कभी इधर उगाया, नहीं ऐसे नहीं करना कि एक ही जगह पे बहुत से प्लांट्स को उगाना, एक ही जगह पे बहुत से एक जैसे काइंड के प्लांट्स को उगाना एक बहुत बड़े स्केल में, ताकि वो खाना बन सके, किसी का खाना मतलब हमारा खाना, और चारा बन सके गाय भैंसों का, और भी उसमें से बहुत से यूजफुल प्रोडक्ट मिल सकते हैं, उसी को हम क्रॉप कहते हैं। उसी को हम खेत में जो लगाई हुई जो फसल होती है दैट इज नोन एज क्रॉप। नाउ सी, अब खेत क्या होती है? खेत मतलब जहां पे आप एक क्रॉप को उगाते हो, जिस जगह पे, जिस वाइड एरिया पे आप इस क्रॉप को उगाते हो, जिस लार्ज स्केल की जो क्रॉप एक ही जगह पे उगाते हो दैट इज नोन एज फील्ड, उसको हम खेत बोलते हैं। अगर आप लोग कभी ना कहीं पे गए होंगे पुराने विलेज साइड पे, आप लोगों के अगर विलेज होगा और
आप लोग मतलब खेती वगैरह करते होंगे, आपके ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर या ग्रैंड पेरेंट्स अगर आपकी खेती करते होंगे, देन आप लोगों ने देखा होगा, सी मेरे तो करते हैं, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स जस्ट दे डू एग्रीकल्चर, सो मैंने तो बहुत बार देखा है ऐसा। एंड डू लेट मी नो कि अगर आप लोग को मतलब आपके कोई मतलब रिश्तेदार या कुछ भी कह लो, आपके कोई भी फैमिली मेंबर अगर खेती करते हैं ना, आप लोगों ने अगर फील्ड वगैरह ये सब कुछ देखा है, नहीं देखा है तो शायद आप लोगों के स्कूल वाले, आई जस्ट होप फॉर इट कि आप लोगों के स्कूल वाले ले जाए आप लोगों को स्कूल ट्रिप पे किसी विलेज पे, एंड ऑल्सो नहीं ले जाए तो आप लोग खुद ही छुट्टियों पे कभी घूम आना। एंड अगर आप लोग उस जगह को देख आए ना कि कैसे खेती होती है, इट वुड बी रियली वेरी इजी फॉर ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। नाउ सी नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या बोल रहा है, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। अब क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स क्या होता है, तो क्रॉप्स कितने भागों में बटी हुई है, ठीक है। Now see here, crops can be classified in several ways. जो crops है वो बहुत से भागों में बंटी हो सकती है। Now you might be wondering how. So see, crops are classified based on the products they yield. The product obtained from crops are referred as crop produce. Now, crops जो है इसलिए बहुत से भागों में बंट सकती है क्योंकि वो बहुत से प्रोडक्ट्स होते हैं, खेती करने के बहुत सी चीजें होती हैं। अब मैं आगे देखो ये टेबल 1.1 में आपको दे रखा है क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। और जो प्रोडक्ट उसमें से जो ऑब्टेन्ड होते हैं, जो उसमें से जो प्रोडक्ट आपको मिलते हैं, इट इज नोन एज क्रॉप प्रोड्यूस्ड, ठीक है। नाउ टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, ये टाइप्स ऑफ क्रॉप्स नहीं है, ये मतलब ये है कि क्रॉप्स कैसी कैसी हो सकती है, और आगे आपको एग्जांपल्स दिए हैं कि मतलब इस मतलब एग्जांपल्स यानी ये अंडर इसके आ सकते हैं। नाउ सी पहला टाइप है क्रॉप का सीरियल। सीरियल्स में आपको मिलता है व्हीट, देन बार्ले, देन राइस, मेज, ओट्स एंड मिलेट्स। ये आपको सारा मिलता है किसके अंडर, सीरियल्स के अंडर मिलता है। नेक्स्ट है आपके पास पल्सेस यानी दालें। दालों के अंडर आपको क्या क्या मिलता है, बीन्स, ग्राम, पीस, ये सारी आपकी क्रॉप्स ही है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है ऑयल सीड्स आपको पता है जिससे आपके मतलब आपके जो तेल आते हैं घर पे, डेट इज सनफ्लावर, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, ठीक है। अब आगे है रूट क्रॉप्स। इट्स इंपॉर्टेंट क्योंकि आप लोगों को मतलब एक कॉमन सेंस के नाम पे सब कुछ पता होना चाहिए। रूट क्रॉप्स यानी स्वीट पोटैटो होगी जैसे, ठीक है। अब आप लोगों ने देखा होगा स्वीट पोटैटो लोग खाते हैं, क्या आप लोगों ने कभी स्वीट पोटैटो खाया है, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शंस। ट्यूबर क्रॉप्स होती है जैसे टैपियोका हो गया है ना, टैपियोका, पोटैटो। नाउ शुगर क्रॉप्स होगी बीट रूट या फिर शुगर केन, ठीक है। देन प्लांटेशन यानी कैश क्रॉप्स यानी ऐसी क्रॉप जिससे आप पैसा कमा सको। फिर आगे आपका पेज नंबर 3 पे आई कैन शो यू, पेज नंबर 3 पे देखो यहाँ पे कैश क्रॉप लिखा है ना, Here, आप लोगों को मैं आगे ये टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ अभी। नाउ सी कैश क्रॉप्स कौन कौन सी हो सकती है, टी, कॉफी, कोकोनट, रबर। देन फाइबर क्रॉप्स हो सकती है कॉटन, जूट, ठीक है। नाउ आज की तो वीडियो में हम लोग बस इसी के बारे में जानेंगे। आज हमने एक छोटी सी इंट्रोडक्शन वीडियो देखी, ठीक है। और अगले वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 2। ये पार्ट नंबर 1 था इस चैप्टर का। अब पार्ट नंबर 2 में हम लोग जानेंगे कि क्रॉप्स के कितने टाइप्स होते हैं, और ये आगे जितने भी आपके चैप्टर्स हैं उनको हम धीरे धीरे बाकी पार्ट्स में कवर अप करेंगे। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।